मैं डिंपल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया और उनके इस्तीफे की मांग की गई। परशुड़ी नदीम ट्रेवल्स के ऑफिस में आज 18+ लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खां और कांग्रेस के पोटका प्रभारी अजय मंडल, जिला सचिव भरत सिंह समेत कई लोगों ने निरीक्षण किया। पूर्वी किताडी ग्राम पंचायत में लगाया गया 18+ कोविशील्ड वैक्सीनेशन कैंप। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया और उनके इस्तीफे की मांग की गई। को बता दें, राज्य में कोविड प्रोटोकॉल लागू है। सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। 50 से अधिक लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से मजमा लगाने पर सख्त पाबंदी है, मगर ये सभी कानून और सख्तियां साधारण लोगों के लिए बने हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम लोग अगर बगैर मास्क के बाजार में या सार्वजनिक स्थलों पर घूमते नजर आते हैं तो पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी उनके साथ कैसा सलूक करते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों के लोग खुलेआम कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, उन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने से वे गुजर जाते हैं और उनका बाल भी बांका नहीं होता। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर भाजपा युवा इकाई का, जहां शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया और उनके इस्तीफे की मांग की गई। लगभग 200 से भी अधिक भाजपाई जुलूस की शक्ल में साक्षी गोलचक्कर पर पहुंचे। इतना ही नहीं, इन युवाओं का जोश इतना उफान मार रहा था कि मीडिया कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को भी इन्होंने नहीं बख्शा और उनके साथ भी धक्का मुक्की करते हुए आगे निकल पड़े। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही चेहरे पर मास्क। जुनून ऐसा कि अगर सीएम सामने आ जाए तो भाजपाई उनसे अभी के अभी हिसाब ले ले। ये कैसा कानून है और कैसा विरोध, जिसमें आप इस कदर अंधे हो जाते हैं कि आपके सामने वाला नजर ही नहीं आता। चलिए, लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना भी सभी का अधिकार होना चाहिए, केवल आम लोगों के लिए नहीं। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला जलाने का काम कर रहा है। विगत 4 दिनों पूर्व आज झारखंड के रांची में वरिष्ठ पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। धनबाद में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज की हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। हम लोग राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे एवं इस गूंगी बहरी हेमंत सोरेन सरकार को बर्खास्त किया जाए, ताकि झारखंड में जो लोग में भयभीत माहौल है, लोग घर से निकलने में डरने लगे हैं, ये माहौल खत्म हो। अमित जी, आप खुल्ला उल्लंघन दिखा दिया, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग कोविड का जांच और पालन करते हुए हम लोग करवाए हैं, सब मास्क पहने हुए थे, फिर भी कुछ बरसात के कारण जो है सब आगे पीछे हो गए। आपके हमारे पास जो वीडियो उपलब्ध है उस पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। नहीं, रैली में कितने लोग शामिल थे आपके? रैली में मेरे 50 लोग शामिल थे। 50 से ज़्यादा है? नहीं, 50 लोग थे रैली में। 250 से 200 लोग शामिल थे। 50 लोग थे, पब्लिक थे, हमारे नीचे भी जाइए, हम लोग 50 लोग थे रैली में। यानी वो आप लोग के लोग नहीं थे? नहीं, हम लोग 50 लोग। खबरों में बात करते हैं परशुड़ी की, जहां नदीम ट्रेवल्स के ऑफिस में आज 18+ लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खां और कांग्रेस के पोटका प्रभारी अजय मंडल, जिला सचिव भरत सिंह समेत कई लोगों ने निरीक्षण किया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खां ने कहा कि कोरोना से बचना है तो सभी लोगों को टीका अवश्य लगाना है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो यह वैक्सीन कैंप लगाए और लोगों को सुविधा भी काफी हो रही है। विजिट के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मकदम में हमारे शागिर भाई, हमारे प्रखंड अध्यक्ष अजय जी, भरत, सुल्तान और सारे साथी इन्होंने मिल करके आज यहाँ कैंप लगाया है और ये इंस्टीट्यूट है हमारा अपना कांग्रेस भाई उन्हीं का इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छी बात है। ये तो पुण्य का काम है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी ने जिस तरीके से व्यवस्था किया है और हम लोग कोई पार्सलिटीज नहीं करते हैं। जो भी लोग काम कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन में, उसको हम लोग सहयोग कर रहे हैं। सरकारी पदाधिकारी हों और हमारे कार्यकर्ता, सारे नेतागण मिल करके आज 200 वैक्सीन यहाँ पर दिया जाएगा
शागिर भाई इस कार्यक्रम को लेकर पिछले 3-4 दिन से लगे हुए थे और बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरीका से सुगम व्यवस्था के साथ में हमारे साथी प्रखंड अध्यक्ष हों, अजय जी हो, सुल्तान हो, भरत हो, ये सारे लोग, असीम साहब हमारे पार्टी के सारे लोगों ने जिस तरीका से एक सुनियोजित तरीका से इतना पहले जो लोग आ रहे हैं फिर उनको चेक हो रहा है, फिर एंट्री हो रहा है, उसके बाद फिर आ रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर वैक्सीन लेकर फिर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों ने यहाँ पर ख्याल रखा है। साथ ही साथ कुछ लोग मास्क नहीं पहनते, हम लोगों ने उनको समझा के मास्क भी पहनाने का काम किया है। इसलिए काफ़ी सुनियोजित तरीका से हमारे कांग्रेस के भाई यहाँ सेवा कर रहे हैं जनता के बीच में, और हमको लगता है ऐसी संगठन और जनता जो हमसे अपेक्षा रखी थी वो हमारे कार्यकर्ता, नेता और हमारे प्रखंड अध्यक्ष सारे लोग मिलकर इस काम में सही उतर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत बधाई इन सभी साथियों को। किताड़ी की, जहां पूर्वी किताड़ी ग्राम पंचायत में लगाया गया 18+ कोविशील्ड वैक्सीन कैंप। बता दें, जमशेदपुर के परचूड़ी थाना अंतर्गत खासमहल प्रखंड सह अंचल कार्यालय पूर्वी किताड़ी ग्राम पंचायत में 18+ कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया, जहां वैक्सीन लेने आए कई ग्रामीणों ने वैक्सीन लेने का इंतजार किया। वहीं पूर्वी किताड़ी की मुखिया जोबा मार्डी ने कहा कि प्रशासन द्वारा 200 वैक्सीन दिया गया, जहां लोगों ने वैक्सीन लेने के लिए जागरूक होकर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं पंचायत समिति राजू बेसरा ने कहा कि मैं तमाम ग्रामीण को धन्यवाद देता हूं कि इसी तरीके से जागरूक होकर सभी वैक्सीन लगाए। उसकी सारी जानकारी मुखिया जोबा मार्डी एवं पंचायत समिति राजू बेसरा ने दिया। ये तो आपका वैक्सीनेशन है कोविशील्ड का, इसमें से आपका टारगेट तो 200 है, लेकिन पब्लिक तो बहुत ज़्यादा आए हैं, 200 से बहुत ज़्यादा है तो बहुत है, 300 से बहुत ज़्यादा है, आपका 500 पार है, लेकिन वैक्सीनेशन सिर्फ 200 ही आया है, 200 ही देना है, ज़्यादा तो नहीं दे सकते हैं, तो बस 200 ही टारगेट है। क्या नाम हुआ आपका? जो मार्डी, पंचायत मेरा पूर्वी किताड़ी पंचायत मंडप में वैक्सीन का शिविर लगाया जा रहा है और राज्य सरकार के द्वारा हमें पंचायत में 200 वैक्सीन का प्राप्त किया गया है और उसके काफ़ी जनसंख्या आज बढ़ गए हैं और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि और वैक्सीन की डोज बढ़ाया जाए ताकि जो छूटे हुए लोगों को वैक्सीन का लाभ मिल सके। और मैं सभी ग्रामीण को बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रति जो जागरूक आया है, इसी तरह जागरूक से कोविड वैक्सीन का लेना चाहिए ताकि कोरोना को हम लोग हरा सके और भारत को जिता सके। क्या नाम हुआ आपका? राजू बेसरा, पंचायत समिति सदस्य। खासमहल श्यामा प्रसाद हाई स्कूल का 96.55% रिजल्ट हुआ जारी। आपको बता दें, जमशेदपुर के परचूड़ी थाना अंतर्गत खासमहल श्यामा प्रसाद हाई स्कूल का रिजल्ट जारी हुआ, जहां इनकम्प्लीट 98.55% जारी हुआ, जिसमें टोटल स्टूडेंट 523 पर फर्स्ट डिवीजन, 260 सेकेंड डिवीजन, 237 एवं थर्ड डिवीजन आज हुए, जिसका टोटल रिजल्ट 96.55% जारी हुआ, जहां कोविड-19 की वजह से परीक्षा रद्द किया गया था। इसी क्रम पर 80% डेटेज के साथ रिजल्ट जारी हुआ, जहां विभाग के द्वारा कहा गया कि यदि कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है तो स्कूल खुलने के बाद परीक्षा दे सकता है। संतोष सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते इस साल का परीक्षा नहीं हो पाया, तो पिछले साल 9 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसी के अंक को आधार मानते हुए 80% का वेटेज देते हुए और 20% का इंटरनल मार्किंग हुआ। तो इस तरह से रिज़ल्ट पब्लिश हुआ। जहाँ तक श्यामा प्रसाद हाई स्कूल खासमहल जमशेदपुर का सवाल है, हमारे 523 बच्चे अपीयर किए थे, जिनमें से 260 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में, 237 सेकेंड डिवीज़न में और 8 थर्ड डिवीज़न में उत्तीर्ण हुए। इस तरह से टोटल देखा जाए तो रिज़ल्ट 96.55% हुआ है। इस नहीं, ऑनलाइन भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये केवल पिछले साल का 9 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, स्कूल के अपनी मार्किंग का नहीं, पर प्रश्न पत्र वहाँ से आया, उस पर जो परीक्षा हुआ उसमें जो नंबर मिला बच्चे लोग को, उसके आधार पर रिज़ल्ट कर दिया गया। अब इस रिज़ल्ट पे सरकार द्वारा बोला गया, विभाग द्वारा बोला गया कि इस रिज़ल्ट से कोई बच्चे अगर संतुष्ट नहीं है तो वो जब स्कूल खुलेगा उस समय विभाग परीक्षा का इंतज़ाम करेंगे, जो
इसको इम्प्रूव करना चाहता है या इससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो उस समय फिजिकली अपीयर करेंगे और परीक्षा दे के नया रिजल्ट हासिल करेंगे। सर आप अपना ज़्यादा परिचय बताइए ना। मैं प्रबल कुमार देव हूँ, विद्यालय के या उनके जो संस्थापक संस्था है, सोसाइटी है शिक्षा समिति जमशेदपुर, उसका सचिव हूँ। वृद्ध माताओं का बेटा बना कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल। आपको बता दें, जमशेदपुर कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल ने दिया मानवता का पहचान। अजय मंडल पहुंचे वृद्धाश्रम, जहां कई वृद्ध माताओं की समस्याओं एवं परेशानियों को जाना, उनकी तकलीफों को सुना। वहीं पोटका प्रभारी अजय मंडल वृद्ध माताओं के लिए वृद्ध पेंशन की योजना पर माताओं से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द वृद्ध माताओं के लिए पेंशन योजना पदाधिकारियों से मिलकर चालू करवाएंगे। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस के पोटका प्रभारी अजय मंडल ने दिया। सुबह से 4-5 जगह में प्रोग्राम है, कुछ जगह में हम अटेंड किए हैं, कुछ जगह में मेरे कार्यकर्ता को मिले। आज एक वृद्धाश्रम में आए हुए हैं। ये वृद्धाश्रम में कुछ माताएं हैं जो 30 से 35, ये लोग के साथ आज हम बैठ के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं। माताओं को आज थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी था, ये लोग के साथ नाच गाना। तो वृद्धा माताओं का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ रहती है जो माताएं, ये लोग के पास वृद्धा पेंशन का प्रॉब्लम है, ये लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये लोग हमको बताया कि बाबू हम लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए हम इसके लिए उपायुक्त जी से मिलेंगे और बात करेंगे। जितना भी ये आश्रम है, ओल्ड एज होम है, तो हम चाहेंगे पूरा आश्रम में जो महिलाएं रहती हैं वो लोग को वृद्धा पेंशन जरूर मिले। जैसे सूत्रों से माना जा रहा है कि आप कुछ इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। आप लोग को कैसे खबर मिल जाता है? अभी तो ऐसा नहीं है। अगर हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, अगर जनता का मर्जी होगा तो आ जाएगा। आप अपना ज़्यादा परिचय बताइए ना। अजय कुमार मंडल, पोटका कांग्रेस प्रभारी। परचूड़ी सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन कार्यालय में पूर्णिमा नेत्रालय के द्वारा विजन सेंटर खोला गया। आपको बता दें, डीडीसी परमेश्वर भगत और जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं विधायक मंगल कालिंदी और डीडीसी परमेश्वर भगत और जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य सुदीप्तो दे को सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर संस्था ने किया सम्मानित। मौके पर संस्था के संस्थापक मुनमुन चक्रवर्ती और कांग्रेस नेता अजय मंडल उपस्थित रहे। इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर की तरफ से महिलाएं एवं छोटी बच्चियों को सिखाया जा रहा है फिनाइल बनाने का तरीका। आपको बता दें, जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत पश्चिमी बागबेड़ा ग्राम पंचायत में इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर के तरफ से महिलाएं एवं छोटी बच्चियों को सिखाया जा रहा है फिनाइल बनाने का तरीका, जिसमें संस्था के समाज सेवी अरविंदर कौर ने बताया कि महिलाएं एवं बच्चियों को इससे रोजगार प्राप्त होगा, जिससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वहीं संस्था के लोगों ने महिलाओं में बांटे सैनिटरी पैड। इसकी सारी जानकारी अरविंदर कौर ने दिया। बागबेड़ा, पश्चिमी बागबेड़ा में आए हुए हैं पंचायत। यहाँ हमारी राष्ट्रीय सेविका की महिला है मंजू बासिका जी, उनके द्वारा यहाँ महिलाओं का एकत्रीकरण किया गया है और इन महिलाओं को, इन बच्चियों को हम लोग फिनाइल बनाना सिखा रहे हैं। ब्रेस्ट संबंधित जो बीमारियाँ हैं या स्तनपान कैसे करवाते हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है और इनको पैड्स, सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और कुछ खाने के पदार्थ इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और फिनाइल बनाने का हमारा इनको सिखाने का मकसद ये है कि आज ये अपने बस्ती वगैरह एरिया में खुद बनाकर इसको स्वरोजगार कर सकती हैं और सशक्तिकरण की तरफ हमारा ये पहला कदम है। किस जगह पे ये हो रहा है? पश्चिमी बागबेड़ा, एदल बाजार। लगभग कितने लोग के बीच में ये किया? ये हम लोग का तकरीबन 70 लोग हैं, 70 बच्चियाँ हैं और औरतें हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अरविंदर कौर है, एक समाज सेवी। जमशेदपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन झारखंड के बैनर तले जल्द दिखेगा नशा मुक्त शॉर्ट फिल्म। आपको बता दें, जमशेदपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन झारखंड के बैनर तले जल्द दिखेगा नशा मुक्त शॉर्ट फिल्म। इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है। आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमंत चौबे और झामुमो नेता प्रहलाद लोहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आए दिन युवा वर्ग के लोग नशे के आदी हो रहे हैं। घर में आए दिन परिवार में झगड़े हो रहे हैं और लोग अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए समाज में एक जागरूकता के लिए यह शॉर्ट फिल्म आधे घंटे की बन रही है, जो सभी कलाकार जमशेदपुर के हैं। करीबन 1 महीने में यह फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी। इसीलिए जमशेदपुर और झारखंड के लोगों से मेरी अपील है कि यह फिल्म बनने के बाद ज़रूर देखें।
तो क्या कहना चाहेंगे, आज क्यों आप लोग पीछे रखे हैं? जी, जमशेदपुर में हमारी संस्था जो है जमशेदपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड, इस लंबे समय कोरोना काल के बाद, कोरोना काल तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिस्टों को लेकर हमने एक बहुत ही बड़ा सामाजिक पहलू को उजागर करने का कोशिश किया है, जो कि है नशा। हमारे समाज में बहुत तरह के नशा की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। बच्चे और बड़े इसमें इस कदर मतलब इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनकी समस्याओं से पेरेंट्स भी परेशान है और समाज तो प्रदूषित हो ही रहा है, नशे के गिरफ्त में आ ही रहा है। इन मुद्दों को नशा उन्मूलन के लिए और जो नशा से युक्त जो लोग हैं उनके अभिभावक किस तरह परेशान हो रहे हैं, इन मुद्दों को उजागर करते हुए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए जमशेदपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन के कलाकारों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और साथ ही एक छोटा सा ऑडिशन लेकर फिल्म निर्माण का कार्य हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। कब तक तैयार हो जाएगी फिल्म? ये आज पीसी के बाद हम लोग 1 हफ्ते का एक वर्कशॉप करेंगे, जिसमें कुछ नए आर्टिस्टों को हम लोग अच्छे से ट्रेन करेंगे और नए और पुराने आर्टिस्टों को लेकर के ये फिल्म हम लोग 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या क्या मुख्य चीज़ रहेगा इस शॉर्ट फिल्म में? इस फिल्म में हम लोग जो नशा के बारे में बता रहे हैं, ये इस फिल्म को नशा मतलब पेरेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रहा है ये दूर करने हेतु और किस तरह से वो बच्चों को अपना केयर टेकिंग करें। बच्चे दिन भर घर से बाहर रहते हैं तो किस तरह से बच्चे बिगड़ते हैं गलत संगत की वजह से, इन चीज़ों को अभिभावक को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा और इसकी शूटिंग जमशेदपुर शहर में ही की जाएगी, जमशेदपुर के कलाकारों के साथ। तो क्या बाहर के भी कुछ कलाकार रहेंगे या फिर जमशेदपुर के? जमशेदपुर के कलाकार रहेंगे, जमशेदपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन के कलाकार रहेंगे और कुछ मुख्य कलाकार और कुछ सहयोगी कलाकार हमने ऑडिशन के द्वारा भी निर्णय कर लिया है। आज फिल्म का शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है, कब तक तैयार हो जाएगी? जी, शॉर्ट फिल्म का नाम पुड़िया है, क्योंकि पुड़िया एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर तरह का नशा जा रहा है और ये फिल्म 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया और उनके इस्तीफे की मांग की गई। परशुड़ी नदीम ट्रेवल्स के ऑफिस में आज 18+ लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खां और कांग्रेस के पोटका प्रभारी अजय मंडल, जिला सचिव भरत सिंह समेत कई लोगों ने निरीक्षण किया। पूर्वी किताडी ग्राम पंचायत में लगाया गया 18+ कोविशील्ड वैक्सीनेशन कैंप। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।